हाय फ्रेंड्स, टॉपिक तो आप सब लोग समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे 5 ways टू सेव मनी। पैसे को कैसे बचाएं, उसके 5 सिंपल तरीके। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप सब लोग जानते हो कि अगर आप आज पैसे को बचाओगे तो पैसा आपको कल बचाएगा। लेकिन मुझे एक सिंपल चीज़ आप सब लोगों से जाननी है, ध्यान से सुनना है इसे। क्या आप पहले खर्चा करते हो, फिर जो पैसे बचते हैं उससे अपना बचत करते हो, या आप पहले अपना एक फिक्स्ड सेविंग कर लेते हो, उसके बाद जो पैसा बचा उसमें खर्चे करते हो? इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सोचना इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी आपका सेविंग्स होता है वो काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि यार पैसा एक बार हाथ में आता है तो कुछ बचता ही नहीं है, पूरे महीने का खर्चा तो कुछ तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, थोड़े बहुत डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं, एंड में तो कुछ बचता ही नहीं है, तो हम सेव कैसे करें? तो हमको बचत वहीं से करना है जहां से हम खर्च कर रहे हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे एक डिसिप्लिन तरीका, ऑटोमेटेड सेविंग करो। ऑटोमेटेड सेविंग में इसलिए कहता हूं क्योंकि ये एक डिसिप्लिन तरीका होना चाहिए कि जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में आया आपको इमीडिएटली एसआईपी करना है या फिक्स्ड डिपॉजिट करना है। अब इसमें भी समझना जरूरी है कि एसआईपी और फिक्स्ड डिपॉजिट में दोनों क्यों कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि समझ लीजिए आपका हर महीने का समझो 5,000 रुपए का सेविंग हो रहा है। 5,000 रुपए में से एसआईपी में उतने पैसे डालना जो आप कंटिन्यूअसली डाल सकते हो, से फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर्स, क्योंकि वो गोल बेस्ड सेविंग है आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से। तो अगर आपको लगता है कि 5,000 में से 1,000 रुपए में हर महीने एसआईपी में डाल सकता हूं तो डालिए, और बाकी के जो 4,000 रुपए है उसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रख दीजिए। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप छोटा छोटा सेविंग कर रहे हो एक छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए। जैसे आपको 6 महीने बाद टेलीविज़न खरीदना है या रेफ्रिजरेटर खरीदना है, कुछ वाइट गुड्स खरीदना है, उसके लिए आप सेव कर रहे हो, या बच्चों की फीस के लिए सेव कर रहे हो, या अपने मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस के पैसे भरने के लिए सेव कर रहे हो, या आपको घर का कुछ ईएमआई एक साथ भरना है उसके लिए सेव कर रहे हो। तो इसके लिए एसआईपी के थ्रू मत जाना, इसके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे रखना, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे वो पैसा वापस मिल जाएगा। तो ऑटोमेटेड सेविंग में भी ये ध्यान रखना कि एसआईपी और फिक्स्ड डिपॉजिट को कब यूज़ करना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि काफ़ी लोग सेविंग करते हैं डिसिप्लिन तरीके से, बट अचानक से एक एक्सपेंस आता है और वो बीच में जाके म्यूचुअल फंड एसआईपी को रिडीम कर लेते हैं। उससे आपको बहुत लॉस हो सकता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे देखो, म्यूचुअल फंड का पैसा जाता कहाँ है? वो जाता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप 5-6 महीने 8 महीने या 1 साल में पैसे को विड्रॉ कर लोगे तो शायद आपको उतना रिटर्न नहीं मिले, और कभी कभी तो आपका प्रिंसिपल भी लॉस हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि आज हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं, ऑटोमेट योर सेविंग्स। ये मेरा पहला रूल है, इसे फॉलो कर दीजिए। दूसरा रूल क्या है? हाउ टू सेव ऑन योर खर्चे पे, एक्सपेंसेस में कैसे हम सेव करें। अब नॉर्मली एक सिंपल तरीका होता है जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, वो ये है कि आपका जो भी एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जैसे आपके ग्रॉसरी बिल्स हैं, या आपके एजुकेशन के बिल्स, बच्चों की पढ़ाई का जो बिल्स है, आपके जो मंथली सब्सक्रिप्शन लिस्ट है या ईएमआईज है, इस पे हम कैसे पैसे बचाएं। तो इसको ध्यान से देखना है ये सेगमेंट को, क्योंकि ये 50-60% ऑफ योर एक्सपेंस और इवन 70% ऑफ योर एक्सपेंसेस यहीं पे जाते हैं। तो पहला है कि ग्रॉसरी बिल पे हम कैसे पैसे बचाएं। तो मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, उस पुराने ज़माने को देखो, जब हमारे पेरेंट्स करते थे तो क्या करते थे, वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाते थे। आजकल हम क्या करते हैं, हम ये लिस्ट को डिजिटली करते हैं। हम किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, हम परचेज करने लगेंगे, और वहाँ पे एक हमारा स्टोर्ड डेटा रहेगा, हमने पिछले महीने परचेज किया, हमारे सामने वो आ जाता है जैसे ही हम लॉगिन करते हैं। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इवन तो आपको वो वेबसाइट या वो प्लेटफॉर्म पे दिखेगा कि आपने इतने पैसे बचाए, बट वो प्लेटफॉर्म बहुत ही स्मार्ट है, उसको आपका स्पेंडिंग हैबिट्स पता है। तो वो आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाएगा, क्योंकि वो चाहेगा कि आप स्पेंड करो और इवेंचुअली आपको एक सेविंग्स भी उसे दिखाना है। सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग कि अगर आप ग्रॉसरी ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, सो जो भी आपका परचेज हो रहा है उसके अंदर ये ध्यान देना कि आप जो भी वेबसाइट से परचेज कर रहे हो कंटिन्यूसली उसी वेबसाइट से मत खरीदना। जैसे आप बिग बास्केट से खरीद रहे हो तो मे बी हर महीने बिग बास्केट से मत खरीदना, उसे चेंज करते रहना। इससे होगा क्या कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो पीछे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, उसको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है। मालूम पड़ा एक महीने आपने कुछ फंक्शन के लिए बासमती राइस खरीद लिया, वो हर महीने आपको बासमती राइस के ही ऑप्शन दे रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्वीनियंस है ऑनलाइन सेविंग का, बट याद रखना कोई तो आदमी पीछे बैठा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को देख रहा है, और ये स्पेंडिंग हैबिट्स की वजह से वो एक बार अगर उसने एनालाइज कर लिया कि आप किस तरीके से स्पेंड कर रहे हो, लग्जरी आइटम्स पे स्पेंड कर रहे हो या ग्रॉसरी फूड्स में भी कुछ आपने ऐसे प्रोडक्ट खरीद लिए जो एक्सपेंसिव है,
वो आपको उसी रेंज और उसी स्टाइल के प्रोडक्ट्स दिखाएगा। तो इसे फॉलो करना, और हो सके तो ट्राई एंड गो फॉर अ शॉपिंग टू योर किराना स्टोर। देखिए किराना स्टोर में एक बहुत ही अच्छा फंडा है, वो बंद नहीं हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग थोड़े से आलसी हो गए, हम जाना नहीं चाहते। अदरवाइज किराना स्टोर आज भी आपको 1 महीने की क्रेडिट देता है, वो आज भी देता है आपको 1 महीने की क्रेडिट, और वहाँ पे आप इम्पल्सिव बाइंग नहीं करते हो, क्योंकि अब उसके स्टोर में जाओगे, आप लिस्ट दोगे, वो देखेगा और आपको आपके प्रोडक्ट दे देगा। तो ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर इज अ स्टडी, उसमें ये कहा गया है कि ऑनलाइन बाइंग में पीपल टेंड टू ओवर स्पेंड बाय 20 to 25%। अगर आपको चाहिए तो आप खुद अपने ऑनलाइन परचेज जो ग्रॉसरी पे है उसे लास्ट 6 महीने का देख लो, यू विल सी कि वो आपका सेविंग्स नहीं हो रहा है। इनफैक्ट एवरी मंथ योर बजट इज एक्चुअली गोइंग अप बाय 5-10%। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, बहुत सारे लोग को बाहर खाना खाने का आदत रहता है, मुझे भी रहता है। जैसे हम पिज़्ज़ा खाने जाते हैं या हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बट बहुत सारे टाइम पे हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखोगे कि जो मैं क्यों कहता हूँ कि आप स्पेंडिंग में भी पैसा बचा सकते हो, सिंपल है। अगर आपने पिज़्ज़ा जाके उसी आउटलेट में बैठ के खाए तो आपको 5% GST लगेगा, और वही पिज़्ज़ा आपने घर मंगा के खाया तो आपको 18% GST लगेगा। तो ये स्मॉल सेविंग्स है, आप इसको नोटिस नहीं करोगे, बट इवेंचुअली आई ऑलवेज से मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो हो सके अगर बाहर जाके खाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्लोज बाय जाके आप खाना, वॉक करके जाना, सो दैट आपका थोड़ा फिजिकली आप फिल्थ भी रहोगे। अब आते हैं छोटी छोटी, मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आप अपने स्पेंडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। जितना हो सके अपना जो भी आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, टेलीफोन बिल पे करते हो, मंथली रिचार्ज करते हो, सारे ऑनलाइन कीजिए, बिकॉज देयर इज अ प्रॉम्प्ट डिस्काउंट, देयर इज सच ए ह्यूज कॉम्पिटिशन। मैंने इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखा है कि देयर इज अ प्रॉम्प्ट डिस्काउंट गिवन टू अस। तो हो सके जितने भी आपके सब्सक्रिप्शंस है, जितने भी आपके मंथली आप सर्विसेज के बिल पे कर रहे हो, सभी को ऑटोमेट करके ऑनलाइन कर दीजिए, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू, और आपको सब पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स मिलते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। आई एम अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, बट क्रेडिट कार्ड कभी कभी अगर आप स्मार्टली यूज़ करते हो तो उससे भी आपको सेविंग्स हो सकता है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स पे वाइट गुड परचेज पे स्कीम होता है कि अगर आपने ये पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो आपको 5% 10% डिस्काउंट है, आपने ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में ये पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो आपको डिस्काउंट है। एंड ऑफ द डे देखो, क्रेडिट कार्ड आपको एक क्रेडिट भी देता है 30 दिन का या 35 दिन का या 40 दिन का। अगर उसको आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना बुरी बात नहीं है। अगर आपको उससे कुछ सेविंग्स हो रहा है, आप क्रेडिट कार्ड की स्कीम्स ऑफर्स को प्रॉपरली एनालाइज करके अगर सेव कर रहे हो, सो व्हाई नॉट यूज़ इट। क्रेडिट कार्ड को भी यूज़ कीजिए, बिकॉज काफ़ी लोग स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूज़ करके भी पैसा बचा रहे हैं। तो ये हमने बात की कि स्पेंडिंग पैटर्न्स में आप कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, ऑनलाइन कैसे आप सेव कर सकते हो, मार्केट में जाके कैसे आप कुछ चीज़ों को एनालाइज करके लोकल किराना के पास जाके सेव कर सकते हो। अब इसी तरीके से जो तीसरा हैबिट है वो है आपके फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ का। जैसे होम लोन का EMI, काफ़ी लोगों के पास होम लोन का EMI होता है, और होम लोन के EMI में भी मैंने बहुत बार बताया कि हाउ कैन यू सेव योर मनी। फिर से बताता हूँ, अगर आप होम लोन की EMI पे कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 12 महीने की जगह पे 13 महीने का EMI पे करें, एक EMI ज़्यादा पे करो। दूसरी बात, जब भी आपको इंक्रीमेंट मिले, अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल की तरफ डाल दीजिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आपको बोनस मिल रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सेविंग्स में पैसा जमा हो रहा है, उसे यूज़ कीजिए टू रन डाउन योर EMIs। बिकॉज क्या होता है इनिशियल पीरियड में, लोगों जो इंडिया में काफ़ी लोग होते हैं ना, होम लोन अगर वो 20 साल का लेते हैं तो उसे नॉर्मली पे कर देते हैं 8 से 10 साल में, क्योंकि इंडिया में लोन एक किस्म का टैबू होता है, जो मैं भी एग्री करता हूँ। यू शुड नॉट हैव टू मच ऑफ लोन ऑन यू, बट इस छोटे छोटे तरीके से अगर आप इस्तेमाल कर दो, 12 की जगह पे 13 EMIs भर सकते हैं, EMI अमाउंट को अगर 10% से हर महीने बढ़ा सकते हो, तो इससे क्या होगा, आप देखोगे कि आपका लोन बहुत जल्दी ख़त्म होगा, और वो पैसा जो आप इनिशियली इंटरेस्ट में पे कर रहे हो, क्योंकि इनिशियली होम लोन का इंटरेस्ट 90-95% होता है स्टार्टिंग के ईयर्स में, उसे आप सेव करके अपना वो पैसे को कहीं और चैनलाइज कर सकते हो फॉर बेटर सेविंग्स इन म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। और एक फिक्स लाइबिलिटी होती है, वो है मेडिक्लेम की, मेडिकल इंश्योरेंस। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप जाके मेडिकल इंश्योरेंस परचेज करो। अब होता क्या है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आप चाहते हो कि आपकी मेडिक्लेम की अमाउंट्स भी बढ़ाएं, बट नॉर्मली आजकल मेडिकल इंश्योरेंस महंगे हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टॉप अप फैसिलिटी यूज़ करना है। एक आपका होगा फिक्स्ड प्रीमियम, जैसे अगर आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है और आपको उसके ऊपर अगर कुछ चाहिए
तो एक्सप्लोर द टॉपअप, बिकॉज टॉपअप का जो प्रीमियम होता है ना, मे बी यू कैन टेक इट फ्रॉम द सेम इंश्योरेंस कंपनी और मे बी यू कैन टेक इट फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी. आई वुड सजेस्ट टेक इट फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी. वो आपको बहुत बड़ा एक इंश्योर्ड अमाउंट दे देगा बाय पेइंग इवन से 10% ऑफ योर नॉर्मल प्रीमियम. तो मेडिक्लेम बढ़ाना है, इस फैसिलिटी को जरूर यूज़ करना. अब तो इस तरीके से क्या, जैसे मैंने बताया आपको होम लोन का EMIs हो गया, मेडिक्लेम की फैसिलिटी होगी. अब आता है एजुकेशन पे. हम लोग काफ़ी क्या करते हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मतलब आजकल तो रेगुलर क्लासेस जाने लगे बच्चे, और हम काफ़ी पैसे स्पेंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आवर एजुकेशन. मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ गो टू यूट्यूब्स, यू विल फाइंड लोड्स ऑफ फ्री कंटेंट वीडियोस. देखो उसको. अगर बच्चा हायर एजुकेशन में भी है तो ये कोशिश करो कि ही स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम, वैसे भी वो ऑनलाइन काफ़ी टाइम रहता है वॉचिंग द इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब वीडियोस. उसे बोलो कि थोड़ा सा वो एजुकेशनल, बिकॉज आजकल बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, तो उसको यूटिलाइज करो. सो वेदर यू आर स्पेंडिंग मनी, आप छोटे बच्चों के किड्स पे स्पेंड कर रहे हो, से ऑन डांसिंग क्लासेस और ऑन योगा क्लासेस, ट्राई एंड यूज दिस ऑनलाइन फैसिलिटीज़. काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं. ओनली थिंग व्हाट यू नीड इज अ स्लाइट डिसिप्लिन. बट अगर पैसे बच रहे हैं तो वाई नॉट डू इट. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. जो पैसे बचाने का मेरे हिसाब से सबसे गोल्डन तरीका वो ये होता है कि पैसे बचाने के लिए थोड़ा ईगो को छोड़ दो. अब सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है वो होता है आपके ट्रैवलिंग का. गाड़ी ले जाते हो बिकॉज इट्स ऑल्सो अ स्टेटस सिंबल इन इंडिया. ट्राई एंड गो फॉर अ पूल ड्राइविंग, ट्राई एंड गो फॉर अ पूल्ड ईटिंग आउटसाइड. अगर आप 2-3 फैमिलीज मिलके जाते हो, बिकॉज ईटिंग आउटसाइड इज़ वेरी एक्सपेंसिव. थोड़ा ईगो को छोड़ दो, यू विल सेव. ट्राई एंड गो फॉर अ फैमिली हॉलीडेज, कलेक्टिवली हॉलीडेज के लिए जाइए. यू विल बी एंड अप सेविंग लॉट ऑफ मनी. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि यू हैव टू एंजॉय योरसेल्फ, बट यू हैव टू ऑल्सो नॉट एंजॉय इन एन आइसोलेटेड वर्ल्ड, एंजॉय इन अ ग्रुप. और वहाँ पे आप देखोगे कि आपका पैसा सेव होता है. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें की बात कर रहा हूँ, बट ये चली आ रही है, और जिन लोगों ने इसे फॉलो किया है दे आर एबल टू सेव मनी. लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि सेविंग का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, क्योंकि आप उतना ही पैसा सेव कर सकते हो. अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बेसिक नेसेसिटीज़ में से कम कर दो या अपने रेगुलर लाइफ, बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आज के टाइम पे आपकी जो इंक्रीमेंट लेवल्स है वो भी 5, 7, 8 या 10% होती है. यू आर नॉट एबल टू चेंज द जॉब फ्रिक्वेंटली बिकॉज आपके ऊपर प्रेशर ऑफ EMIs होता है. तो एक तरीका ये होता है कि हाउ कैन आई क्रिएट मोर इनकम फॉर माई सेल्फ. तो उस पर ज़रा ध्यान दो कि आप कैसे ज़्यादा इनकम क्रिएट कर सकते हो. अगर आपके पास पैसिव इनकम कमाने का कोई तरीका है, इफ़ यू थिंक यू आर good in teaching, after your normal working hours can you do some teaching? If you are good in some brand management, you can do that. If you are good in content, जैसे मैं बना रहा हूँ YouTube के लिए वीडियोस, वैसे आप बना सकते हो. Think of how you can utilize your time collectively within family. अगर husband is working, maybe wife can do some of the small things. Try and increase your family income. कोशिश करो कि at least every year you find some ways to increase your income by at least 5 to 7% every year. तो जब तक आपके पास ये मल्टीपल इनकम के ऑप्शंस नहीं क्रिएट होंगे, यू विल फाइंड दैट कि अदरवाइज आपका सेविंग्स एक फिक्स्ड रेशियो में होते रहेगा, डिफिकल्ट होगा आपको बहुत ज़्यादा सेविंग करने के लिए. सो क्रिएट दैट ऑप्शन ऑफ मोर इनकम. ज़्यादा इनकम क्रिएट करोगे, चाहे एक्टिव वे में जैसे मल्टीपल जगह काम करके कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो, या पैसिव वे में बाय इन्वेस्टिंग योर मनी इन राइट वेज. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको एक सिंपल तरीका बताऊं कि आप कैसे पैसे को बचा सकते हो. सिंपल 5 हैक्स टू सेव मनी. अपने सेविंग्स को ऑटोमेट करो, अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपर तरीके से करो. ऑनलाइन के बारे में मैंने बताया किस तरीके से करना है. एक डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस के अलावा जो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं उसे थोड़ा कंट्रोल रखो. गो फॉर अ कलेक्टिव थिंग्स, चाहे बाहर खाना खाने जा रहे हो, फैमिली हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हो, रोज़ का ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्राई एंड डू समथिंग. किस तरीके से आज अपने फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ को कम कर सकते हो, जैसे होम लोन की EMIs है, मेडिक्लेम की EMIs हो, बहुत नेसेसरीज है कि यू पे इट ऑन टाइम. और एंड में इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो और क्रेडिट कार्ड को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन पे क्लिक करना, और ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी कॉमन फाइनेंस की नीड्स हो तो मेरे चैनल पे आ जाना. आई टीच फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन. थैंक यू.